देश में अब तक 1000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 51 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार, 34 लोगों की मौत। कानपुर के हैलट अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल के 23 डॉक्टर क्वारंटीन किए गए। वहीं डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। संभल में मिले 3 और कोरोना पॉजिटिव, 1 रजपुरा और 2 नई सराय में मिले केस। जिले में 19 पहुंची मरीजों की संख्या। वाराणसी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। पॉजिटिव पाए गए व्यापारी के संपर्क में आने के चलते कराई थी टेस्टिंग। रामपुर में कोरोना पॉजिटिव के 3 नए केस। सफाई कर्मचारी डालमिया हॉस्पिटल के क्वारंटाइन सस्पेंशन में करता है काम। रामपुर जिले के टोटल 18 कोरोना पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में मिले 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। 137 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। 82 मरीज हो चुके हैं अभी तक डिस्चार्ज। फिरोजाबाद में 4 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। रामगढ़ थाने के एसएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी संक्रमित, सभी को क्वारंटीन किया गया। जौनपुर में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 50 लोगों की सैंपल जांच की रिपोर्ट। 47 लोगों के सैंपल की जांच प्रशासन को मिली नेगेटिव। बरेली में कोरोना से मौत का पहला मामला आया सामने। एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती था युवक। आगरा में पकड़े गए 4 कोरोना पॉजिटिव। डीएम से कहा चारों को किया गया आइसोलेट। बिजनौर में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की बीवी की भी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। दोनों ही मेरठ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। थाना चांदपुर के कायस्थान इलाका का मामला। एम्स ऋषिकेश में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने का मामला। एसपी देहात पद्मेंद्र डोभाल ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था की कमान। अब केवल गंभीर बीमारी के मरीज ही एम्स में होंगे दाखिल। ऋषिकेश एम्स में भर्ती हल्द्वानी की एक महिला मरीज में कोरोना की पुष्टि। ब्रेन हैमरेज के चलते एम्स में किया गया भर्ती। पहले महिला का इलाज हल्द्वानी के विवेकानंद अस्पताल में हुआ था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के कई डॉक्टर समेत 30 लोगों को किया क्वारंटीन। ऋषिकेश एम्स में रुड़की के नगला इमरती गांव की एक महिला के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। महिला के संपर्क में आए 28 लोगों को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवानों को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मचा हड़कंप। 46 में से एक जवान की कोरोना से मौत होने के बाद अधिकारियों ने खुद को किया सेल्फ क्वारंटीन। राजस्थान में 2400 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 53 लोगों की मौत। बिहार के गांव में पहुंचा कोरोना वायरस। 4 दिन में 6 नए जिलों में मिले मरीज। रांची में फिर मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में अब तक 105 कोरोना मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश में अब तक 127 की मौत। मरीजों का आंकड़ा 2500 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 8500 के पार। मरने वालों की संख्या 369। छत्तीसगढ़ में 3 सक्रिय मामले। अब तक 34 मरीज ठीक हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 3। दिल्ली में कोरोना के 3108 केस आए सामने। अब तक 54 की मौत। गुजरात में कोरोना के 3548 केस आए सामने। अब तक 162 की मौत। तमिलनाडु में 1937 कोरोना पॉजिटिव केस। 24 लोगों की जा चुकी है जान। हरियाणा में अब तक 304 मामलों की पुष्टि। 218 मरीज हुए ठीक। कानपुर की घटना पर सीएम योगी हुए सख्त। कहा ऐसी घटना नहीं करेंगे बर्दाश्त। हमला करने वालों पर होगी गैंगस्टर और आसुका के तहत कार्रवाई। गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश। लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूर, श्रद्धालु, पर्यटक और छात्रों की आवाजाही को बस के जरिए शर्तों के साथ दी गई मंजूरी। सभी राज्यों को चिट्ठी। यूपी सरकार ने महामारी कानून में किया संशोधन। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। अब पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होगा अपराध। 7 साल की सजा का प्रावधान। कोविड-19 के चलते डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मांग। सीबीएसई सिलेबस में 30% की हो कटौती। राज्य में लॉकडाउन और छुट्टी के दौरान भी छात्रों को मिलेगा मिड डे मील। सीधे खाते में डाले जाएंगे पैसे। केंद्रीय मंत्री निशंक ने सभी शिक्षा मंत्रियों से की बात। विधायक विनोद कंडारी ने की सीएम को चिट्ठी लिखकर राज्य के बाहर फंसे लोगों को बुलाने की मांग। मानवाधिकार आयोग का सीएस को आदेश। प्रवासियों को वापस लाने को कहा। अलीगढ़ के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। मीट की दुकानों को खोलने की मांग की।
उत्तराखंड में किसानों पर भारी पड़ी बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि, फसलों और बागवानी को पहुंचा बड़ा नुकसान। कृषि मंत्री ने कहा, नुकसान का किया जा रहा है आकलन। पिछले 1 महीने से हरिद्वार में फंसे महाराष्ट्र के 70 यात्री, लोगों का आरोप, महाराष्ट्र सरकार नहीं ले रही सुध, वापस जाने की कर रहे हैं मांग। आजमगढ़ की शराब बेच रही 12 सरकारी दुकानें सील, कारण बताओ नोटिस जारी। डीएम की कार्रवाई के बाद सरकारी शराब के दुकानदारों में हड़कंप। कानपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 8 विदेशी जमातियों पर स्वस्थ होने और क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद गिरफ्तारी। जमातियों में 4 अफगानी, 3 ईरानी और 1 यूके नागरिक भेजे गए जेल। कानपुर के सरसौर में जाजमऊ मदरसे के भर्ती किए गए छात्र पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी वापस मदरसे भेज दिया गया। मामला सामने आने के बाद अब जांच के दिए गए आदेश। कानपुर में कोरोना का कहर जारी, अब डॉक्टरों में भी फैल रहा है। कानपुर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की चपेट में आ गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए राज्य के कैबिनेट के बड़े फैसले, ई हॉस्पिटल सेवा को मंजूरी के साथ ही आज ही सीएम ने किया उद्घाटन। कोरोना वॉरियर्स की हर्बल दवाओं के लिए भी फंड मंजूर। टिहरी में रेड जोन से ग्रीन जोन पहुंच रहे हैं डॉक्टर। 3 डॉक्टर रेड जोन से पहुंचे ग्रीन जोन में। होम क्वारंटाइन का नहीं कर रहे पालन, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। उत्तराखंड के 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। वहीं आज उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गंगोत्री में देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए विशेष पूजा करवाई। गौतम बुद्ध नगर में लगातार हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इन हॉटस्पॉट इलाकों में प्रशासन ने सभी बैंक और दुकानें बंद करवा रखी हैं। इसके चलते कई इलाकों में कैश की कमी। सुल्तानपुर में लॉकडाउन पर लापरवाही बरतने पर एसपी शिव हरि मीणा ने थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर। लोगों ने शाही अंदाज में दी विदाई। लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। महोबा के नवीन गल्ला मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना दरोगा को पड़ा महंगा। गल्ला मंडी में हजारों किसानों और गल्ला व्यापारियों पर बल प्रयोग करने के मामले में एसपी ने दरोगा को किया निलंबित। ग्रेटर नोएडा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मजदूर, महिलाओं और बच्चों को खाना नहीं मिलने के चलते भारी संख्या में लोग जिलाधिकारी के कार्यालय जाकर धरने पर बैठे। लॉकडाउन की वजह से घरों में फंसे हुए मरीजों को अब डॉक्टरों के नहीं होना पड़ेगा परेशान। सरकार ने प्रदेश के सभी 52 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में टेलीमेडिसिन की शुरुआत की। हाथरस में दुकानदार जमकर कर रहे हैं लॉकडाउन का उल्लंघन। दुकान का शटर गिराकर की जा रही है खरीदारी और वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस पर पथराव। पुलिस ने भी बचाव के लिए चलाए पत्थर। कोरोना पॉजिटिव के परिजनों के पास गई थी स्वास्थ्य महकमे की टीम। बजरिया थाना क्षेत्र का मामला। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने रमजान के मौके पर लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की। कहा, डीएम का आदेश मौलिक अधिकारों का हनन। कानपुर देहात में कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी को दिए निर्देश। कहा, कम्युनिटी किचन के सभी कर्मियों का रोजाना हो स्वास्थ्य परीक्षण। मेरठ में मरे हुए चमगादड़ मिलने सनसनी। ग्रामीणों ने जब मरे हुए चमगादड़ देखे तो वो हैरान रह गए। फिलहाल वन विभाग और डॉक्टरों की टीम मरे हुए इन चमगादड़ों की कर रही है जांच। औरैया में एक व्यक्ति का सराहनीय कदम। लोगों को साइकिल पर हेलमेट पहनकर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रति कर रहा है जागरूक। आगरा में कोरोना वॉरियर्स पेश कर रहे हैं मिसाल। ड्यूटी के साथ साथ योगा कर खुद को भी रख रहे हैं फिट। मेरठ में 2 नए हॉटस्पॉट बनने के साथ ही एक बार फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। शहर के बीचों बीच जेल चुंगी की एक महिला पाई गई। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 97। जालौन में आयुर्वेदिक चिकित्सक ने एक ऐसा काढ़ा बनाने का दावा किया जिसे पीने से 98% तक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। साइकिल पर पत्नी और मासूम बच्चे को लेकर 750 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर एक बलरामपुर पहुंचा युवक। जिला प्रशासन ने युवक को परिवार समेत किया क्वारंटीन। बागपत में एक हेड कांस्टेबल ने मानवता की मिसाल पेश की। 7 लोगों के गरीब परिवार को लिया गोद। हल्द्वानी के प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने पुलिस कर्मियों पर अभद्रता का लगाया आरोप। कहा, वो दिन रात कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन पुलिस का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने मरीजों को लाने ले जाने से इनकार कर दिया है।
पिथौरागढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक चंद्रा पंत ने लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को लाने की मांग की। सीएम को भेजे पत्र में विधायक ने कहा, सरकार को इस ओर गंभीर प्रयास करने चाहिए। पिथौरागढ़ में कोरोना के खिलाफ तैयारियों को लेकर डीएम विजय कुमार ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए 7 आईसीयू के और 5 बेड वेंटिलेटर के तैयार किए गए हैं। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका के सभासदों ने पालिका प्रशासन पर एक्सपायर कीटनाशकों के छिड़काव का लगाया आरोप। पालिका के स्टोर में छापेमारी के दौरान गड़बड़ियां मिलने पर पालिका प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को किया निलंबित। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी अनुश्री पोखरियाल निशंक ने बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए खादी के कपड़ों से बने रीयूजेबल मास्क भिजवाए। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टरों से सलाह ले सकते, साथ ही डिप्रेशन के शिकार लोगों को इसके माध्यम से काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। राज्य में 22 मार्च से 22 अप्रैल तक करीब 1 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई है। वहीं इस दौरान प्रदेश के अलग अलग थानों में 494 मुकदमों में 566 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लॉकडाउन के कारण शराब के अवैध कारोबारी सक्रिय हैं। रामनगर में सूचना पर आबकारी विभाग ने छापा मारकर 3 जगह से कच्ची शराब को नष्ट किया। चमोली पहुंचे गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत। कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करते हुए जिला प्रशासन की टीम पर फूल बरसाकर सम्मान किया। कोरोना के मद्देनजर पौड़ी जिला जेल से दूसरे राज्य के 6 कैदियों को 3 सप्ताह बाद भी जेल प्रशासन नहीं छोड़ पाया है। अब लॉकडाउन के बाद कैदियों को रिहा किया जाएगा। मेरठ में हिंदू शख्स की मौत के बाद मुसलमानों ने किया अंतिम संस्कार। लॉकडाउन के कारण समय पर नहीं पहुंच पाए बेटे और रिश्तेदार। यूपी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में किया संशोधन। यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना अपराध। कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बाद में बांदा में जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। कोरोना टेस्ट के लिए आए परिवार को सड़क पर छोड़ा। कोरोना मरीज के संपर्क में आया था परिवार। वाराणसी पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव दवा कारोबारी के खिलाफ दर्ज किया केस। प्रशासन के मना करने के बाद भी घर से निकला था बाहर। पीलीभीत में पार्टी करने वाले 2 दरोगा सस्पेंड। बिलसंडा पुलिस ने थाने के अंदर की थी पार्टी। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया गया था पालन। नैनीताल में सड़क पर विदेशी के घूमने से हड़कंप। पैसे खत्म होने के चलते पहुंचा माल रोड। 28 दिन का क्वारंटीन पीरियड कर चुका है पूरा। लखनऊ में जिला प्रशासन ने लखनऊ केयर नाम से व्हाट्सएप नंबर किया जारी। कोरोना संकट में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों की मदद करने के लिए लिया फैसला। घर बैठे मंगवा सकता है सामान।